बधाई और शुभकामनाएं संदेश पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। वार्ड 26 नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की। देखिए, आज तो शपथ लिया तो जनता की इसमें जीत हुई है बहुत बड़ी, और जनता के जाहिर सी बात है कि जनता ही के माध्यम से जीता जाता है। जीते हैं तभी आज शपथ लिया, और आज शपथ जिन बातों के हमने लिया है उसका पूरे तरीके से पालन करने का प्रयास करेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे नगर में रहने वाली जनता है उस जनता की सेवा की जाए, उन्हें मूलभूत सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। सर, चुनाव जीतने के बाद वादे तो बहुत किए जाते, क्या वादे पूरे होंगे? नहीं, हमने तो चुनाव में कोई ऐसा वादा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर वादा किया हमने कि एक छोटी सी जान है जो आपकी अमानत है और आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहेगी। बाकी कितना विकास होगा ये समय बताएगा, और विकास ऐसी चीज है जो दिखती है, जो आप छुपा नहीं सकते। हमने जो आज के 10 साल या 20 साल पहले जो काम किया वो भी लोगों ने देखा है, और यही वजह है कि सीमा विस्तार के बाद जहां हमारा कोई काम नहीं है उन क्षेत्रों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया, क्योंकि उनको यकीन है कि सज्जनवाल जीतेंगे तो काम करेंगे। तो जो आपके द्वारा छूटे हुए कार्य पूरे होंगे? आपने कहा कि अपने कौम के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। नहीं, कौम नहीं, मेरी कौम कब, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। हम कहा कि देश में हमारे जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो हमारी जनता है, उसके साथ कभी हम धोखा नहीं करेंगे। ये जान है उसके लिए अमानत है बिल्कुल। हमको तो हमारे ऊपर तो ये फार्मूला चल ही नहीं सकता। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। AK शर्मा जी का वार्ड सुंदरीकरण में होगा और कोई वार्ड नहीं होगा, क्योंकि वो मंत्री की बात हमने नहीं की है। हमने कहा है कि एक गांव हम लेंगे, यानी काजा खुर्द जो है उसको आदर्श गांव बनाएंगे, चूंकि उसके पहले यहाँ कहा गया कि काजा खुर्द एक ऐसा गांव है जहाँ विकास की कोई दूर दूर तक पता नहीं है। आपने सुना होगा द्वारा जी ने कहा था काजा खुर्द का नाम लेके कि वो ऐसा गाँव है जहाँ दूर दूर तक कुछ विकास का नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा जहाँ विकास का नाम ही नहीं है, चलिए उसी गांव को हम ले लेते हैं और उसी गांव को हम बना देंगे आदर्श गांव। अंत में इतने हजारों की संख्या में लोग आए थे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? मंत्री जी तो कर ही रहे, मंत्री जी की तो देन है कि पूरा मिर्जानीपुरा से लेके वहाँ तक लाइट लग गई। मंत्री जी की देन है कि वहाँ काजा मोड़ से लेके पूरे अंदर बस्ती तक पूरी लाइट लग गई, सड़क बन गई। तो मंत्री जी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मंत्री जी भी उनको पूरा प्रदेश देखना है ना। उनको तो एक यहाँ उनका प्रतिनिधि होना चाहिए, मैं उनका प्रतिनिधि बनकर वो में काम करूँ, और कल्पना राय जी के सपनों को साकार हम दोनों मिलकर करेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो सर, आपके समय जो छूटे कार्य पूरे होंगे? सब पूरे होंगे, जो काम में कोई कमी नहीं रहेगी, सारे काम किए। सब्जी मंडी को लेकर काफी विवाद रहता है, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, उसके लिए क्या करें? मछली मंडी की मांग की। असल में वहाँ मामूली कुछ विवाद रह गया, वो जमीन नगर पालिका की हो। जैसे विवाद समाप्त होता है तो वहाँ नीचे पूरा पार्किंग बनानी है, और वहाँ पार्किंग बनाएंगे तो उस पार्किंग में थोड़ी सी जगह हम लोग निकाल के रखेंगे सब्जी मंडी के लिए और मछली मंडी के लिए। मेरे दिमाग में जो प्लान है वो यही है कि जो लोग ठेला फेला लगाते हैं उनको भी एक मुस्तकिल वहाँ स्थान मिलना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो निर्माण होता है तो वहाँ सब्जी मंडी और मछली मंडी की व्यवस्था बनाई जाएगी और उन्हें जगह दी जाएगी। आजमगढ़ मोड़ में भी एक कमेटी टाइप का कुछ बनना था। नहीं, आजमगढ़ मोड़ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जमीन में थोड़ा सा तकनीकी विवाद रह गया है, कोर्ट में मामला है। वो जैसे विवाद हल होता है तो वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है, और नीचे हम लोग बेसमेंट बनाएंगे, बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन उसमें साइड में हम थोड़ी सी जगह मछली मंडी और सब्जी मंडी के लिए भी देंगे, क्योंकि वहाँ जो लोग सब्जी वाले गरीब बेचारे ठेले वाले काम करते हैं उनकी व्यवस्था हम जरूर बनाएंगे। पटरी वालों को हटाया जाएगा? नहीं, जब वहाँ निर्माण होगा तो हटाया जाएगा, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। हमारा मानना ये है कि जो पटरी दुकानदार है उनका भी पेट भरना चाहिए, वो भी उनका वही जीविका है, तो उनको अचानक लाठी मार के उनको हाँका नहीं जा सकता। उनकी व्यवस्था बना के उनको जगह दीजिए और उनका इंतजाम करिए, तब उनको हटाइए। शहर में टैक्सी स्टैंड की सबसे बड़ी समस्या है, कैसे दूर? देखिए, टेम्पू चालक भी गरीब लोगों में आते हैं, तो उनसे शहर के अंदर जगह जगह जाम लगने की व्यवस्था जरूर होती है, लेकिन वही उनकी जीविका है, तो उनके साथ भी छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। टेम्पू चालकों में कई एक तरह की शिकायत मुझको मिली कि उनकी फीस जो है रजिस्ट्रेशन फीस और फलां फीस ज़्यादा है, तो
तो अब उनसे हम बात करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी टेम्पो चालकों की नगर पालिका के सिस्टम में कुछ बदलाव होगा जी। नगर पालिका के सिस्टम में कुछ बदलाव होगा? नहीं, सिस्टम में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा और मजीद काम में गति ले आने के लिए और क्या तरीका हो सकता है और तमाम तरीके अपनाए जाएंगे। जो कर्मचारी लापरवाह हैं या एब्सेंट रहे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिकारियों और कर्मचारियों को तो अब काम करना पड़ेगा, काम किए बिना फुर्सत नहीं है। मान ली का भी एंटर चलेगा जो काम में लापरवाही देखिए, काम में जो हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, न हमारा कोई विरोधी हम किसी को मानते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप काम करोगे तो सर पे बिठाएंगे, लेकिन काम नहीं करोगे तो सरकारी धन का दुरुपयोग करने का बिल्कुल मौका किसी को नहीं। कितने घंटे का? 18 घंटे? देखिए, काम का मतलब नगर पालिका में जितना काम है उतना काम आपको करना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी है, किसी की 6-4 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 12 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 24 घंटा ड्यूटी है। अब हम लोग 24 घंटा ड्यूटी वाले हैं, ईओ हैं 24 घंटा ड्यूटी वाले हैं, सफाई इंस्पेक्टर हो गए, जलकल वाले हो गए, रोशनी वाले हो गए। तो जो ये अधिकारी हैं वो तो 24 घंटा ड्यूटी और करते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी जितना मेहनत करते हैं, अगर उतनी मेहनत और दूसरे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी करने लगे तो जनता को इतना शायद दौड़ना न पड़े। हमारे नगर पालिका में कई शिकायतें आती हैं कि जन्म प्रमाण पत्र या और इस तरह के जो प्रमाण पत्र बनाने हैं उसमें बहुत समय लग रहा है। ये शिकायत मुझको मिली है, तो जनता की शिकायत को दूर करने का फौरी तौर से प्रयास किया जाए। नहीं, ऐसा तो हमारे रहने में कोई एक शिकायत आप बता दीजिएगा तो फिर उसके बाद आप शिक्षा के लिए क्या करें? शिक्षा के लिए क्या करें? देखिए, शिक्षा तो वो डिपार्टमेंट तो सरकार का अलग विभाग बना दिया है, लेकिन नगर पालिका द्वारा एक बजट मंजूर हुआ है जिसमें लगभग 20 या 22 जो स्कूल हैं नगर पालिका के उनके सुंदरीकरण का काम हो रहा है। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं सीबीएसई बेस्ड एक नगर पालिका में एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। अब उसके लिए जो मानक के एतबार से जमीन चाहिए, तो अब वो जमीन चाहे या कि हम लोग अगर नगर पालिका की जमीन होगी तो उसमें बनाएंगे, नहीं होगी अगर कोई कानूनी और टेक्निकल अड़चन नहीं आएगी तो जमीन खरीद कर उसमें एक स्कूल बनाएंगे। लेकिन मैं अंग्रेजी मीडियम का एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ जहाँ आधे जो है गरीब बच्चों के लिए फीस हो, उनके बिना फीस को उनको पढ़ाया जाए आधे तक, और आधे लोगों से फीस लेके स्कूल का खर्चा चलाया जाए, ताकि नगर पालिका पे कोई बोझ न रहे, ताकि उसका खर्च जो है उसी बच्चों की फीस से निकले। लेकिन उसमें 50% बच्चे जो गरीब बच्चे होंगे उनको बहुत कम फीस से पढ़ाया जाए। ये मेरा सपना है। अब ये सपना साकार होगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। मैरिज हॉल के लिए क्या कहेंगे? मैरिज हॉल के लिए? मैरिज हॉल इधर तो मैरिज हॉल एक परदहा में है और एक कम्युनिटी हॉल आप बकवल में बना हुआ है। 2 मैरिज हॉल इधर जो मिर्जादीपुरा से आगे रोड जाती है काजा की तरफ, 2 मैरिज हॉल इस पर बनाने की योजना है। जमीन हमारे दिमाग में है और माननीय मंत्री जी से भी उस सिलसिले में मदद ली जाएगी। सर, टैक्सी स्टैंड की समस्या बड़ी है, कैसे क्या चेंज होगा? कोई प्रधान जमीन ली गई है जहाँ पे? नहीं, नगर पालिका को चेंज करने की जगह जरूरत नहीं, चूंकि ये तो सेंट्रल प्लेस है और 70% आबादी इधर ही है, तो नगर पालिका अपनी जगह रहेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी ब्रांच कहीं कायम की जा सकती है अगर जरूरत पड़ेगी। सर नगर दोनों ऑफिस नहीं होगा, वहाँ ब्रांच ऑफिस होगी, जैसे आप निगम में देखते होंगे अलग अलग ब्रांच ऑफिस होती है। सर, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो ब्रांच ऑफिस बनाई जाएगी, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। नगर पालिका जो है, नगर पालिका जो टैक्स लेती है टेम्पो टैक्स के लिए, लेकिन उनको खड़ा करने की कोई सुविधा नहीं है और जिसकी वजह से उनकी जो है लगातार चलान होते रहते हैं नो पार्किंग को लेकर के। टैक्सी स्टैंड के लिए तो जगह हमारे पास जो चौराहे हैं वहाँ काफी तंगी है, कोई ऐसी जगह नहीं है। लेकिन एक स्टैंड बस स्टैंड के लिए हमारे पास तो ब्रह्म स्थान के पास जगह है, वो बन भी गया, वो ठीक ठाक हो गया है। तो अब लेकिन अगर ये टेम्पो वाले वहाँ जाके खड़ा करते हैं तो इनके लिए दिक्कत है। इनको तो सवारी तो चाहती है कि शहर के अंदर जहाँ हम निकलें तो हमको साधन मिल जाए, तो वो सदर चौक पे होते हैं, मिर्जादीपुरा चौक पे होते हैं। लेकिन नो पार्किंग को लेकर चालान काफी होते हैं, नो पार्किंग को लेकर चालान ज्यादा होते हैं। अब ये सारी समस्याएं जो हैं जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका, इन तीनों के मिले बिना इन समस्याओं का निदान नहीं होना है। नहीं, चूंकि शहर जिले में अच्छे अफसर हैं, एसपी साहब भी अच्छे और जिम्मेदार अधिकारी हैं, डीएम साहब भी बहुत पंक्ति शहर में से कोई नो पार्किंग का कोई जो जगह नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी नो पार्किंग लगती है। मैं तो मंत्री से मिला था अभी 2-3 दिन पहले, तो उनसे मैंने कहा था कि स्वदेशी कार्टन मिल जो है वो अगर नगर पालिका को हस्तांतरित कर दी जाए तो वहाँ तमाम पार्किंग भी बन सकती है, बढ़िया कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अलबत्ता इस रोड को हम लोग जैसे गाजीपुर से लेकर भीटी की जो रोड है वहाँ स्पेस बहुत कम है, तो वो मेरा सपना ये है कि उसको सिविल लाइन्स जैसा बनाएंगे हम। अब धीरे धीरे लगेगा, कुछ टाइम उसमें लगेगा, लेकिन वो बहुत सुंदर इलाका डेवलप होगा। अध्यक्ष जी, जीतने के बाद हर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता की बातें करते हैं, लेकिन पत्रकारों की बात कोई नहीं करता, उनके जो समस्याओं का निदान। हमने चुनाव के दौरान ये बात कही है कि पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब का गठन आयोजन बनाया जाएगा, उसका निर्माण कराया जाएगा। अब जगह आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेकिन ये वादा हमारा है, आज भी आपसे कह रहा हूँ जीतने के बाद भी, कि प्रेस क्लब बनाना मेरा पिछले रिजीम में भी मेरा सपना था।
लेकिन वो किसी वजह से नहीं पूरा हो पाया। तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि एक प्रेस क्लब के लिए एक भवन का निर्माण करें। तो विकास कार्ड दौड़ेगा? विकास का घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ेगा, वो देखेगा।